नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO के अद्भुत सफर के बारे में। कम संसाधनों और चुनौतियों के बावजूद ISRO ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में महान देश बना दिया है। यह कहानी है वैज्ञानिकों, इंजीनियरों की कड़ी मेहनत और जोश की, भारत के सपनों की जो अब आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। दोस्तों, हर कामयाबी के पीछे एक सोच होती है, एक सपना होता है। ISRO के पीछे थे डॉ. विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की नींव रखी जहां अंतरिक्ष विज्ञान भारत के विकास का जरिया बने। उनका मानना था कि अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। आज ISRO के उपग्रह हर क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो डॉ. साराभाई का सपना पूरा होता दिखाई देता है। 19 अप्रैल 1975 भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन। इस दिन ISRO ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा। यह भारत के लिए एक बड़ी छलांग थी, अंतरिक्ष युग में कदम रखना। हालांकि यह सोवियत संघ की मदद से भेजा गया था, लेकिन आर्यभट्ट ने भारत की वैज्ञानिक ताकत को दुनिया के सामने ला दिया। यह उपग्रह प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर खगोल विज्ञान और वायुमंडल के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देता रहा। दोस्तों, किसी भी देश के लिए खुद पर निर्भर होना कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। ISRO ने ठान लिया था कि उसे खुद अंतरिक्ष तक पहुंचना है। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था। चैप्टर 4, कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस। किफायत से कामयाबी तक। दोस्तों, अंतरिक्ष मिशन बहुत महंगे होते हैं, लेकिन ISRO ने दिखाया है कि कम संसाधनों में भी नई तकनीक से मुमकिन बनाया जा सकता है। मंगलयान मिशन इसका उदाहरण है। ISRO ने इसे सिर्फ $74 मिलियन में पूरा किया। यह कामयाबी ISRO की तकनीकी दक्षता का सबूत है। चैप्टर 5, मार्स ऑर्बिटर मिशन। मंगल की ओर भारत का कदम 5 नवंबर 2013, एक ऐतिहासिक दिन। इस दिन भारत मंगल की कक्षा में यान भेजने वाला पहला एशियाई देश बना। मंगलयान, जिसे MOM भी कहा जाता है, ने पहली कोशिश में यह मुकाम हासिल किया। यह मिशन मंगल के अध्ययन के लिए भेजा गया था। चैप्टर 6, रिकॉर्ड ब्रेकिंग लॉन्च। एक तीर 100 निशाने। दोस्तों, ISRO ने अपनी काबिलियत का लोहा एक बार फिर मनवाया 15 फरवरी 2017 को, जब उसने एक ही बार में 104 उपग्रहों को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया। यह कारनामा PSLV C-37 रॉकेट की वजह से मुमकिन हुआ, जिसने भारत को अंतरिक्ष में एक ताकतवर देश के रूप में स्थापित किया। इस मिशन में भारत के साथ साथ अमेरिका, इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के उपग्रह भी शामिल थे। वाबादे था। दोस्तों, ISRO आज सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक भरोसेमंद अंतरिक्ष सेवा देने वाला बन चुका है। ISRO ने अब तक 30 से ज्यादा देशों के लिए उपग्रह लॉन्च किए हैं, जिसमें विकसित और विकासशील दोनों तरह के देश शामिल हैं। यह इस बात का सबूत है कि ISRO की सेवाओं की क्वालिटी और कम दामों को दुनिया भर में पहचान मिली है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में चलने वाला टेलीविजन और इंटरनेट, इन सब में ISRO का योगदान है? यह संभव हुआ है INSAT श्रृंखला के उपग्रहों की वजह से। INSAT ने भारत में दूर संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान में क्रांति ला दी है। है दोस्तों, अंतरिक्ष में कदम रखने का सपना हर देश देखता है और भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है।
ISRO का महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। यह भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा, जो देश को अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। गगनयान मिशन न सिर्फ भारत की तकनीकी ताकत का प्रदर्शन होगा, बल्कि युवा पीढ़ी को विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगा। दोस्तों, चांद हमेशा से ही इंसानों के लिए कौतूहल का विषय रहा है। ISRO ने चांद के रहस्यों को जानने के लिए कई मिशन लॉन्च किए हैं। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के कणों की खोज की। इस मिशन ने हमारी समझ को बदल दिया। चंद्रयान 2 का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाना था। लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा। दोस्तों, आज के समय में नेविगेशन कितना जरूरी है, यह तो हम सब जानते हैं। चाहे हमें रास्ता ढूंढना हो या फिर किसी जगह की सही लोकेशन पता करनी हो, GPS हमारे बहुत काम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ने अपनी नेविगेशन प्रणाली भी बनाई है? ISRO ने इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS बनाई है, जिसे नेवी-IC कहते हैं। नेवी-IC भारत और आसपास के क्षेत्र में सही लोकेशन की जानकारी देता है। दोस्तों, अंतरिक्ष में भारी उपग्रहों को भूस्थिर कक्षा में स्थापित करना आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत शक्तिशाली इंजन की जरूरत होती है। ISRO ने इस चुनौती का सामना करते हुए अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाया। यह इंजन तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन को ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है, जो इसे बहुत शक्तिशाली बनाता है। क्रायोजेनिक इंजन का बनना ISRO के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इससे भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिनके पास अपनी क्रायोजेनिक इंजन बनाने की तकनीक है। दोस्तों, ISRO सिर्फ अंतरिक्ष अनुसंधान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अपनी तकनीक का इस्तेमाल व्यापार में भी कर रहा है। इस काम को करने के लिए ISRO ने अपनी व्यावसायिक शाखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन बनाई। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन ISRO द्वारा बनाए गए अंतरिक्ष उत्पादों, तकनीकी सलाह सेवाओं और नई तकनीकों को बेचने का काम करती है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के जरिए ISRO अपनी तकनीक और सेवाओं को दुनिया भर में पहुंचा रहा है और साथ ही देश के लिए विदेशी मुद्रा भी कमा रहा है। दोस्तों, अंतरिक्ष की गहराइयों में अनगिनत रहस्य छिपे हैं और ISRO इन्हें जानने की कोशिश कर रहा है। ISRO के मिशन जैसे एस्ट्रोसैट ने हमें ब्रह्मांड को समझने के नए रास्ते दिखाए हैं। आने वाले समय में ISRO कई और बड़े मिशन लॉन्च करेगा, जैसे आदित्य L1 और शुक्रयान 1। ये मिशन अंतरिक्ष विज्ञान में हमारी समझ को बढ़ाएंगे। दोस्तों, अंतरिक्ष अनुसंधान एक ऐसा क्षेत्र है जहां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है। ISRO भी यह बात जानता है और इसलिए वह दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ISRO का नासा, ESA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, JAXA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और अन्य कई अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ तालमेल है। यह तालमेल न सिर्फ अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देता है, बल्कि देशों के बीच रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। दोस्तों, अंतरिक्ष मिशन की कामयाबी उसके रॉकेट की ताकत पर निर्भर करती है। ISRO ने समय के साथ कई शक्तिशाली और भरोसेमंद रॉकेट बनाए हैं। इनमें शामिल हैं PSLV और GSLV। PSLV ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। GSLV भारी उपग्रहों को भूस्थिर कक्षा में भेजने में सक्षम है। दोस्तों, अंतरिक्ष अनुसंधान एक कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। ISRO भी इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और लगातार नई तकनीकों और आविष्कारों पर काम कर रहा है। ISRO दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट, छोटे उपग्रह भेजने वाले रॉकेट और बेहतर उपग्रह तकनीकों को बनाने पर काम कर रहा है।
इन आविष्कारों का मकसद अंतरिक्ष मिशन को और भी किफायती, आसान और कुशल बनाना है। ISRO का यही प्रयास उसे अंतरिक्ष अनुसंधान में एक ताकतवर देश बनाए रखेगा। दोस्तों, ये थी ISRO के अद्भुत सफर की एक झलक। एक ऐसी संस्था जिसने मुश्किलों से कभी नहीं घबराई और अपनी लगन और मेहनत से भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में एक खास मुकाम दिलाया। ISRO की कामयाबी उन सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को समर्पित है जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इसे मुमकिन बनाया। तो आइए हम सब मिलकर ISRO को उसके आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत का स्पेस प्रोग्राम 2014 में बहुत आगे बढ़ा। देश ने मंगलयान 8 की बहुत बड़ी सफलता देखी। ये मिशन भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था जिसने मंगल ग्रह के ऑर्बिट में एक स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक स्थापित किया। पूरी दुनिया ने इस अद्भुत काम को देखा। मंगलयान 8 ने भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाई और अंतरिक्ष रिसर्च के नए रास्ते खोले। अब भारत एक और महत्वाकांक्षी मिशन मंगलयान 2 की तैयारी कर रहा है। ये मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को और आगे ले जाएगा और हमारे खगोलीय पड़ोसी मंगल के रहस्यों को उजागर करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मंगलयान 2 को 2024 में लॉन्च करने का प्लान है। इसे भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 GSLV Mk3 से लॉन्च किया जाएगा, जिसे LVM-3 भी कहा जाता है। यह 3 चरणों वाला लॉन्च व्हीकल अपनी विशेष पेलोड क्षमता के साथ मंगलयान 2 स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह की यात्रा के लिए जरूरी थ्रस्ट देगा। मंगलयान 2 का प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा रॉकेट टेक्नोलॉजी में की गई प्रगति का सबूत है। मंगल ग्रह की यात्रा बहुत लंबी और कठिन है। इसमें अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में लाखों किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। लॉन्च के बाद मंगलयान 2 कई महीनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा, धीरे धीरे अपनी ऊंचाई बढ़ाता रहेगा। यह इसे अंतिम चरण के लिए तैयार करेगा, ट्रांस मंगल इंजेक्शन। यह महत्वपूर्ण चरण स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बाहर निकालकर मंगल ग्रह की ओर भेज देगा। मंगलयान 2 सिर्फ मंगल ग्रह की ओर एक मिशन नहीं है, यह लाल ग्रह के गहरे रहस्यों को जानने की एक खोज है। इस मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्य मंगल ग्रह के अतीत, वर्तमान और संभावित भविष्य की हमारी समझ को और बेहतर बनाने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किए गए हैं। एक मुख्य लक्ष्य मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन की संभावना की जांच करना है। मंगल ग्रह की मिट्टी और वातावरण का विश्लेषण करके वैज्ञानिकों को अतीत या वर्तमान में सूक्ष्म जीव जीवन के प्रमाण मिलने की उम्मीद है, जिससे यह पुराना सवाल सुलझ सकता है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना है। मंगलयान 2 मंगल ग्रह की पतली हवा की संरचना, बनावट और गति का विश्लेषण करेगा। यह उन प्रक्रियाओं की जांच करेगा जिनकी वजह से मंगल ग्रह का एक समय घना वातावरण खत्म हो गया, एक ऐसी घटना जिसने ग्रह को ठंडा, शुष्क दुनिया में बदल दिया। इन प्रक्रियाओं को समझना प्लैनेटों के वातावरण के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है, जिसमें हमारा अपना भी शामिल है। अपने महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मंगलयान 2 6 उन्नत पेलोड्स से सुसज्जित है। ये उपकरण मिशन की आंखें और कान बनकर मंगल ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करेंगे और विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर बहुमूल्य जानकारी भेजेंगे। प्रत्येक पेलोड की लाल ग्रह के रहस्यों को उजागर करने में एक खास भूमिका है। एक प्रमुख पेलोड है मार्स ऑर्बिटर कैमरा MOC। यह उच्च रिजोल्यूशन वाला कैमरा मंगल ग्रह की सतह की स्पष्ट तस्वीरें लेगा, जिससे ग्रह की भूविज्ञान, संरचना और इसके परिदृश्य को आकार देने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण पेलोड है मेथेन सेंसर फॉर मार्स MSM। यह उपकरण मंगल ग्रह के वातावरण में मीथेन के निशान खोजेगा। पृथ्वी पर मीथेन मुख्य रूप से जैविक गतिविधि द्वारा उत्पन्न होता है, जिससे मंगल ग्रह पर इसकी उपस्थिति अतीत या वर्तमान जीवन का संभावित संकेतक बन सकती है। भाग 5, जीवन की तलाश, मंगल ग्रह पर बायोसिग्नेचर की खोज। पृथ्वी से परे जीवन की खोज
विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है। अपने उन्नत उपकरणों के साथ मंगलयान 2 मंगल ग्रह पर बायोसिग्नेचर की खोज करके इस खोज में योगदान देगा। बायोसिग्नेचर कोई भी पदार्थ या पैटर्न है जो अतीत या वर्तमान जीवन का वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करते हैं। ये कार्बनिक अणु, खनिज संरचनाएं या समस्थानिक अनुपात हो सकते हैं जो जैविक प्रक्रियाओं की विशेषता है। मंगलयान 2 के पेलोड विशेष रूप से मेथन सेंसर फॉर मार्स या MSM संभावित बायोसिग्नेचर का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। MSM मंगल ग्रह के वायुमंडल में मीथेन की सांद्रता और वितरण को मापेगा। मीथेन की थोड़ी सी भी मात्रा महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि यह सूक्ष्म जीव चयापचय का उप उत्पाद हो सकता है। विशिष्ट स्थानों या पैटर्न में मीथेन मिलना भविष्य के मिशनों के लिए एस्ट्रोबायोलॉजिकल रुचि के संभावित क्षेत्रों की ओर इशारा कर सकता है। भाग 6, मंगल ग्रह के वायुमंडल की जांच, जलवायु और विकास को समझना। पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह का वायुमंडल एक पतला घूंघट है, लेकिन इसमें ग्रह के अतीत और वर्तमान के बारे में महत्वपूर्ण सुराग हैं। मंगलयान 2 के वायुमंडलीय उपकरण इस दुर्लभ वातावरण की संरचना, बनावट और गतिशीलता का विश्लेषण करेंगे, जो मंगल ग्रह के जलवायु इतिहास और विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वायुमंडलीय अध्ययन के लिए प्रमुख उपकरणों में से एक है मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर या मेंसा। यह उपकरण मंगल ग्रह के एक्सोस्फीयर, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत की संरचना का अध्ययन करेगा। इस क्षेत्र में मौजूद परमाणुओं और अणुओं का विश्लेषण करके वैज्ञानिक उन प्रक्रियाओं की बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने अरबों वर्षों में मंगल ग्रह से वायुमंडलीय गैसों के निकलने का कारण बना है। यह जानकारी ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि मंगल ग्रह, जो कभी एक संभावित रहने योग्य ग्रह था, आज हम जिस ठंडी, शुष्क दुनिया को देखते हैं, उसमें कैसे बदल गया। भाग 7, मंगल ग्रह के चंद्रमा फोबोस और डीमोस के रहस्यों का अनावरण। मंगल ग्रह के 2 छोटे चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस, जो अपने आप में आकर्षक पिंड हैं, जबकि मंगलयान 2 का प्राथमिक ध्यान मंगल ग्रह पर है। मिशन इन रहस्यमय चंद्रमाओं का अध्ययन करने का अवसर भी लेगा। यह उनकी संरचना, उत्पत्ति और उनमें पानी की बर्फ या अन्य वाष्पशील पदार्थों के होने की संभावना की जांच करेगा। फोबोस और डीमोस के दिलचस्प पहलुओं में से एक उनका संभावित मूल है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि वे पकड़े गए क्षुद्र ग्रह हो सकते हैं, जबकि अन्य का प्रस्ताव है कि वे एक विशाल प्रभाव घटना के दौरान मंगल ग्रह से निकले मलबे से बने हैं। इन चंद्रमाओं का मंगलयान 2 का अवलोकन वैज्ञानिकों को उनके वास्तविक मूल को निर्धारित करने और मंगल ग्रह प्रणाली के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालने में मदद करने के लिए बहुमूल्य डेटा प्रदान कर सकता है। भाग 8, वैश्विक मंच पर भारत, मंगलयान 2 और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। मंगलयान 2 केवल एक भारतीय मिशन नहीं है, यह अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का प्रमाण है। इसरो ने वैज्ञानिक उत्पादन को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञता, संसाधनों और डेटा को साझा करते हुए इस मिशन के लिए दुनिया भर में कई अंतरिक्ष एजेंसियों और शोध संस्थानों के साथ भागीदारी की है। मंगलयान 2 के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों में से एक नासा के साथ है। नासा मार्स ऑर्बिटर लेजर अल्टीमीटर या MOLE उपकरण प्रदान कर रहा है, जो मंगल ग्रह का एक उच्च रिजोल्यूशन वाला स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करेगा। यह नक्शा ग्रह के भूविज्ञान, भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करने और भविष्य के मिशनों के लिए लैंडिंग साइटों के चयन के लिए अमूल्य होगा। इसरो और नासा के बीच सहयोग ब्रह्मांड की खोज में 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच बढ़ती साझेदारी को उजागर करता है। भाग 9, एक राष्ट्र को प्रेरित करना, मंगलयान 2 और भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य। मंगलयान 2 सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयास से कहीं अधिक है। यह भारत के लिए राष्ट्रीय गौरव और प्रेरणा का स्रोत है। यह मिशन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करता है, जो वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करता है। मंगलयान 1 की सफलता ने प्रदर्शित किया कि भारत सीमित संसाधनों के साथ भी अंतरिक्ष अन्वेषण में विश्व स्तरीय परिणाम प्राप्त कर सकता है। मंगलयान 2 इसे एक कदम आगे ले जाता है, नवाचार और तकनीकी प्रगति की सीमाओं को आगे बढ़ाता है।
यह मिशन भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिभा का प्रमाण है। भाग 10, निष्कर्ष, नई खोजों की आशा। जैसे ही मंगलयान 2 लाल ग्रह की अपनी यात्रा पर निकलता है, दुनिया उन महत्वपूर्ण खोजों का बेसब्री से इंतजार कर रही है जिनका यह वादा करता है। मिशन के व्यापक वैज्ञानिक उद्देश्य इसके उन्नत उपकरणों के समूह के साथ मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। मंगल ग्रह के वायुमंडल के रहस्यों को उजागर करने से लेकर अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज तक, मंगलयान 2 हमारे खगोलीय पड़ोसी के बारे में कुछ सबसे बुनियादी सवालों का समाधान करेगा। मिशन के निष्कर्ष न केवल मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ को गहरा करेंगे, बल्कि हमारे अपने सहित प्लैनेटों के विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि भी प्रदान करेंगे। जैसे ही हम उत्सुकता से मंगलयान 2 के डेटा और खोजों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक बात निश्चित है, मंगल ग्रह के रहस्यों को उजागर करने की यात्रा अभी शुरू हुई है।